अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नब्ज़ से तशख़ीस मुमकिन है? ये सवाल बड़ा अहम है। हमारे जो आम अवामुन्नास हैं उनमें तो ये सवाल क्या है, वो उनका तो ये अक़ीदा बन चुका है कि नब्ज़ से तशख़ीस जो है ये बस अफ़साने हैं, कहानियाँ हैं जो बयान की जाती हैं, हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि हमारे जो अतिब्बा कराम हैं जिन्होंने ये बतौर पेशा तिब को अपनाया हुआ है, वो भी किसी न किसी तरह उनके जहन में ये बात मौजूद है कि नब्ज़ से तशख़ीस कैसे मुमकिन है। और जो थोड़ा सोचते हैं वो कि ये लेबॉर्ट्री टेस्ट है, ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो वो पुराना ज़माना था, उसमें वो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, तो चले वो बात चल जाती थी, तुक्का लोगों का चल जाता था। लेकिन आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो ये नब्ज़ से तशख़ीस जो है, ये बात जो है इनको हज़म नहीं होती, इनके जहन में कहीं फिट नहीं होती, इनका जहन जो है वो तस्लीम नहीं करता। अच्छा जी, लेकिन बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो पुरानी है, कदीम है, उसको छोड़ दिया जाए, या वो गलत थी, या वो अफसाना थी, या कही हुई बातें थी, या मन गढ़ंत बातें थी। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया वापस उसकी तरफ आ रही है। मैं आपको एक आज की यानी जो आजकल हमारे साथ हो रहा है ये सर्दियों में, और मेरे सामने हो रहा है, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कौम कैसे वापस इसने रजू किया है। अच्छा, ये देखें, हमारे बचपन में गुड़ जो था वो सस्ता था और चीनी जो थी वो महंगी थी। फैशन ये था कि चीनी की चाय पी जाए। हमारी दादी मुहतरमा कहीं से हो के आ जाती, कहीं फौत की वगैरह होती तो वहाँ जाती, या कहीं कोई मेहमान बन के जाती, तो वापसी पे आके बड़े फ़ख्र से कहा करती कि उसने, मैं गई थी वहाँ तो उसने मेरी चाय बनाई, चीनी वाली चाय बनाई हमारे लिए। यानी ये बड़ा फ़ख्र था और फैशन था ये। लेकिन और फिर ये इस तरह हुआ कि आहिस्ता 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 लोगों ने गुड़ को छोड़ दिया, शक्कर को छोड़ दिया और चीनी पे आ गए। अब 40, 30, 35, 40 साल उन्होंने खूब चीनी इस्तेमाल की। बड़े लोगों ने रोका होगा, कहीं कहीं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी, लेकिन बहरहाल लोगों ने चीनी को अपना लिया, ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और गुड़ को छोड़ दिया। अच्छा, क्या बातें नहीं कही होंगी, हुक्मा ने इस हवाले से बड़ी दलाइल दिए होंगे, इसके फ़वाइद गुड़ के बताए होंगे, चीनी के नुकसानात बताए होंगे, ये कहा होगा कि केमिकल है, ये कहा होगा कि ये आपके जिस्म को खा रहा है, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। अब क्या हुआ कि अमलन जब सामने आया कि चीनी के नुकसानात, तो फिर ये वापस कौम जो है, कौम के जो थोड़े से सूझबूझ रखने वाले लोग थे, वापस गुड़ और शक्कर की तरफ दौड़ पड़े हैं। अब मैं देखता हूँ हमारे शहर में आम दुकानों पे गुड़ बिक रहा है। ये कभी नहीं इस तरह हुआ, यानी हमारे देखते हुए इस तरह कभी नहीं हुआ। अच्छा, चाय की दुकानों पे गुड़ वाली चाय आम मिल जाती है। इसकी वजह क्या है कि लोगों में तलब बढ़ी है इसकी, तो दुकानदारों ने, ताजर लोगों ने वही काम करना है कि जिस चीज़ की तलब हो। अब ये है कि 90 रुपये किलो चीनी है और 200 रुपये, 180 रुपये, और एक बंदे ने मुझे बताया कि 250 रुपये किलो गुड़ है, देसी गुड़ जो है। वैसे ये 150, 160 रुपये किलो आम मिल जाता है, लेकिन लोग फिर भी वो ख़रीद रहे हैं। क्यों? उनको समझ आ गई कि ये गलत थी। तो अब ये जो 20 में 30-35 साल गुजरे हैं,
वो जो लोग जिन्होंने चीनी को कबूल किया, फैशन के तौर पे उन्होंने कबूल किया, इसको एक फैशन समझा और पढ़े लिखे लोगों का यानी क्या स्टेटस बन गया ये चीनी का इस्तेमाल, तो क्या लोग अक्लमंद थे? क्या गुड़ जो था वो उसके फ़ायदे नहीं थे? लेकिन जब ये उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद जब सामने मौत नज़र आई बीमारियों की शक्ल में, तो ये वापस चीनी की तरफ आए। तो हम मौजू की तरफ आते हैं। तो क्या नब्ज़ से तशख़ीस मुमकिन? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्यों नहीं होती फिर तशख़ीस? फिर क्यों नहीं होती? इसका जवाब, इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल आसान है। वो ये है कि जो लोग इस तरफ आते नहीं हैं, सीखने की तरफ नहीं आते। नब्ज़ सीखी किसने है? नहीं सीखी नब्ज़। नब्ज़ सीखी हो तो फिर ये ना सवाल हो ना जवाब हो। लोग नब्ज़ को सीखते नहीं हैं। पहले ही उनके जहन में ये होता है कि ये जो इससे तशख़ीस मुमकिन नहीं है। तो जो पहले ही जहन बन जाए तो उन्होंने क्या नब्ज़ सीखनी है और क्या उससे तशख़ीस करनी है। तो दोस्तों, अगर नब्ज़ को सीखा जाए और फिर तशख़ीस की जाए तो आपकी लेबॉरेटरी जो टेस्ट है वो एक तरफ और नब्ज़ की जो तशख़ीस है वो दूसरी तरफ। इसका वज़न भारी है। अच्छा जी, कैसे तशख़ीस मुमकिन है? अब ये सवाल है, यानी सवाल किया जा सकता है। चले जी मान लेते हैं, यानी तालिब इल्म कोई सवाल कर सकता है कि हम मान लेते हैं कि तशख़ीस मुमकिन है, तो कैसे मुमकिन है? कोई लाजक पेश की जाए, कोई दलील। तो दलील इसकी ये है कि ये जितने किस्से कहानियाँ सीना बसीना किताबों में लिखी हुई है और बातें मशहूर हुई है ना, कि वो तिब्बे कदीम का एक हकीम था और वो जो कुछ खाया हुआ साल 2 साल 5 साल पहले का बता देता था, या आपके साथ कोई हादसा हुआ है वो नब्ज़ देखे बता देता था। यहाँ तक बातें जो है ये और हैं, और ये गलत बातें मंसूब हो गई नब्ज़ के साथ। हालांकि इस तरह नहीं था। हुक्माए कराम नब्ज़ ज़रूर देखते थे, मर्ज़ बता देते थे, लेकिन ये जो कहते थे ना कि आपने क्या खाया, क्या नहीं क्या खाया, क्या पिया, क्या आपको, ये उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा था। मसलसल जब आप एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके मुशाहदे में, तजुर्बे में चीज़ें आ जाती हैं। यानी एक बंदा कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, और आपके पास आप 10-20 साल से काम कर रहे हैं, मरीज़ देख रहे हैं, और इस तरह के मरीज़ देखते हैं, आपको पता होता है कि ये जो कमज़ोर होते हैं इनको बचपन में बुखार हुआ होता है, टाइफाइड हो गया। तो फिर जब आपके पास मरीज़ आता है तो आप नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और आप उसको कहते हैं कि जनाब आपको बुखार हुआ था बचपन में। वो कहता है बिल्कुल हुआ था। तो क्या ये नब्ज़ से पता चला? नहीं, ये उसका तजुर्बा मुशाहदा है। और इस बात की वजाहत नहीं हो सकी, किसी ने की नहीं है। हमारी भी ये कमी है कि ये बता दिया जाता कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसका नब्ज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसका मुशाहदे के साथ ताल्लुक़ है। तो आज की साइंस जब ये कहती है कि आप कैसे मालूम करते हैं, तो एक तरह तो वो भी दुरुस्त है। तो अब आते हैं हम असल हक़ाइक़ की तरफ कि नब्ज़ से हुक्माए कराम कैसे मालूम करते हैं और क्या तशख़ीस मुमकिन है। इसका जवाब क्या है? जी मुमकिन है। किस तरह? तिब्ब कदीम का जो उसूल इलाज है, जो तशख़ीस का उसूल है, वो किसकी बुनियाद पे है? मिजाज की बुनियाद पे। ये सारा इलाज मुआलजा, ये तशख़ीस, तजवीज़, ये परहेज़, ये ग़िज़ा, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे फ़लसफ़ा किसका है? मिजाज का। तिब्ब कदीम, तिब्ब यूनानी, तिब्ब मुफ़रदा, ये मिजाज को मरकज़ियत हासिल है। नब्ज़ से क्या देखते हैं? मिजाज देखा जाता है।
यानी एक बच्चा है, वो बचपन में हुकामाए कराम ने बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया है कि इस पे भी अगर बात की जाए ना तो बड़ी लंबी हो जाए। लेकिन बहरहाल हुकामाए कराम ने मिजाज कायम किया उम्र के लिहाज से। अब बच्चा, उसका मिजाज बलगमी कायम किया गया, और बलगमी मिजाज बच्चा होता है, उसका मिजाज, उसमें रतूबात होती है, बलगम होती है, तरी होती है। तो अब अगर बच्चा अपने मिजाज पे रहे और उस मिजाज को बतदरीज बदला जाता है, उम्र के हिसाब से बदला जाता है, उसकी ग़िज़ा, उसका माहौल जब बदलता है तो उसका मिजाज बदल जाता है। लेकिन अगर ये वक़्त से पहले बदल जाए तो फिर अमराज पैदा होते। अब हरारत पैदा हो गई, वो वालदा का दूध पीता है, वालदा का मिजाज इंतहाई गर्म मिजाज है और वो ग़िज़ाएँ भी गर्म ले रही हैं। अब दूध में वो हरारत, सफ़रा बढ़ गया। अब बच्चा जब वो दूध पीता है तो उसकी चूँकि खुराक वही बच्चे माँ वाली है, माँ की दूध वाली है, तो अब क्या हुआ, उसमें भी गर्मी पैदा हो गई, हरारत पैदा हो गई। उसका जिगर जो है ना, जिगर का जो निज़ाम है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया बनिस्बत दूसरों के, और उसके जिस्म में हरारत बढ़ गई। जब हरारत बढ़ गई तो उससे अब क्या होगा कि सुफरावी अमराज पैदा होंगे उस बच्चे में। अच्छा जी, पहाने लग जाएंगे, पेचस लग जाएंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, बच्चा जो है ना वो ज़िद करेगा, बच्चा गुस्सा करेगा, कमज़ोर होगा, उसका जिस्म उम्र के लिहाज से नहीं बढ़ेगा। तो जो सियाना हकीम है वो क्या कहेगा, वो नब्ज़ देखेगा और वो अब कहेगा क्या। अब ये साइंस को समझ लें, इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हकीम साहब कहेंगे कि नब्ज़ देखेंगे तो नब्ज़ में बजाय रतूबात के वहाँ हरारत नज़र आएगी। इसका एक मेयार कायम किया ना, ये सीखना पड़ता है इसको कि अब हरारत कैसे मालूम करनी है। तो नब्ज़ में हरारत वाली नब्ज़ होगी, वो हम उसे गुद्दी नब्ज़ कहते हैं। अब चूँकि बच्चे का मिजाज, फितरी मिजाज गुद्दी नहीं होता, हरारत वाला नहीं होता, ये तो क्या साबित क्या हुआ कि बच्चे का गैर तबी मिजाज है। अब कोई अक्लमंद बंदा यही सोचेगा कि माँ का दूध ये बच्चा पीता है, तो जब माँ का दूध पीता है तो लाजमी बात है कि ये हरारत माँ की तरफ से मुंतकिल हुई है, और माँ का मिजाज जो है ना, अब अगर हकीम साहब कह दें कि माँ इसकी बड़ी गुस्सीली है, माँ इसकी गर्म चीज़ें खाती है, माँ इसकी चटपटी चीज़ें खाती है, माँ इसकी सब्जियाँ नहीं खाती, माँ इसकी दूध नहीं पीती, तो वो कहेगा बिल्कुल। तो अब जो तीसरा बंदा देखने वाला वो कहेगा कि ये इसने हकीम साहब को पता नहीं अल्हाम हो गया, इसके बाद जादू है कि इसने माँ के अमराज बता दी। नहीं 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 नहीं, ये तो उसका यही तो साइंस है ना। ये इसने अपने तजर्बे मुशाहदे के बुनियाद पे, क़यास के बुनियाद पे, देखिए क़यास का भी बड़ा अमल दहर है, तो उसकी बुनियाद पे इसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी माँ की ये खुराक है, खुराक की वजह से ये गर्मी हरारत मिजाज मुंतकिल हुआ बच्चे को, तो बच्चे का ये मिजाज बिगड़ गया। तो ये सारा मामला है, इस बात को समझ लें। ये सारी जो है ना शिकायतें, शिकवे, इतराज़ात, ये सारे दूर हो जाते हैं तिब के ऊपर। हम देखते हैं मिजाज में बिगाड़ जब पैदा होता है तो उससे क्या अमराज पैदा होते हैं। हुक्माए कराम ने इसकी वजाहत कर दी, लिख दी है, यही सिखाया जाता है। तो जिसने किताबें पढ़ ली, जिसने उस्ताद के पास बैठा रहा, जिसने मेहनत की, क्या कहते हैं, तपस्या की, और उसके बाद खिदमत की, तो ख़ुद प्रैक्टिस की, तो उसके बाद वो कड़ी से कड़ी मिलाता है, वो नब्ज़ देखता है, मिजाज मालूम करता है, उसके बाद कुछ चीज़ें उसके साथ ऐड करता है और फिर बात करता है।
तो नबज़ से क्या मालूम होता है? मिजाज। और जो बिगड़ा हुआ मिजाज है, फिर हुक्माए किराम ने उसके अमराज का तयन कर दे कि इसमें ये हो सकता है। कुछ ये चेहरे से अंदाज़ा लगा लेते हैं, कुछ ये पिछली प्रैक्टिस जो है उसकी बुनियाद पे, पिछले जो मरीज़ होते हैं उसके ये जो मुशाहदा है और तजुर्बा है, इसके बुनियाद पे जब हकीम कहता है कि इसको ये मसला है, तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वो अब कहेंगे कि नबज़ से कैसे तशख़ीस होगी? तो नबज़ से तो मिजाज की तशख़ीस हुई ना। अगर मिजाज की तशख़ीस ना हो तो बात तो आगे ही ना बढ़े। तो तशख़ीस तो अमलन इससे हुई ना, नबज़ से। तो नबज़ से तशख़ीस मुमकिन है और बड़ी कमाल तशख़ीस होती है। आपकी बड़ी बड़ी लेबार्ट्रियाँ जवाब दे जाती हैं, लेकिन नबज़ की तशख़ीस गलत नहीं होती। अब कहीं गलती भी लग जाती है, लेकिन याद रखिए सारा जो इल्म है ना, ये क़ियास पर मबनी है, कोई कुरान और हदीस नहीं है। क़ियास पर मबनी इल्म है। गलती लग सकती है, मुशाहदा भी गलत हो सकता है कभी, लेकिन सारा इल्म जो है वो गलत नहीं होता। सारा इल्म जो है ना वो ख़राब नहीं होता, बल्कि ये मुशाहदा इंसानी गलती से अगर कभी तशख़ीस सही ना हो तो ये ना समझे कि इससे तशख़ीस नहीं हो सकती। तशख़ीस होती है, मिजाज की तशख़ीस होती है। मिजाज से बिगाड़ का पता लगाया जाता है, मालूम होता है और बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।